हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम अपनी क्लास 8 का इकाई 1 परमेय संख्याएं अभ्यास 1C लगाने वाले हैं। तो पहले बच्चों हम समझ लेते हैं कि अभ्यास 1C के अंतर्गत हमारे कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं और उसके बाद हम इसके अभ्यास के सवाल लगाएंगे। इस अभ्यास में बच्चों परमेय संख्याओं का घटाना आने वाला है। अभी तक हम लोग योग सीखे थे, अभी क्या आ रहा है, परमेय संख्याओं का घटाना। पहली कंडीशन क्या है, जबकि हर समान हो। तो देखते हैं समान हर में जब परमेय संख्या घटाएंगे तो क्या होगा। यहाँ पर दिया है, हमने एक सवाल ले लिया है, आपकी प्रयास कीजिएगा। -9/-13 -12/13। यहाँ पर बच्चों ये दोनों ही निगेटिव दिए हुए हैं, माइनस के बाद में यहाँ पर अंश में निगेटिव है। तो क्या करते हैं, इसको प्लस बना लेते हैं और उसके बाद दोनों के ही हर धनात्मक भी हो जाएंगे और हम इन्हें आसानी से घटा सकते हैं। तो देखिए -9/-13 क्या करें, अंश व हर में -1 का मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो कितना हो जाएगा, 9/13 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं। देखिएगा 9/13 माइनस प्लस कर देते हैं 12/13। इनके योग के लिए क्या करना होगा हमें, लेकिन जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया और यहाँ पर नीचे समान हर। देखिएगा 12 और 9 कितने होने वाले हैं, ये 21/13। ये आपका आंसर आ जाएगा दो परमेय संख्याओं को घटाने पर जबकि समान हर की हों वो दोनों। हर बच्चों धनात्मक बनाना बहुत ज़रूरी है इसमें। अगला देखते हैं सेकंड पॉइंट, जबकि हर समान ना हो। तब देखिए यहाँ पर दिया है 4/15 माइनस का 9/10। दोनों ही हर धनात्मक हैं लेकिन समान नहीं है, तो इनका हम लासा ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 10 है, दोनों का लासा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इनको हम हल कर लें। देखिएगा यहाँ पर हमने 30 ले लिया, कितना हो जाएगा, 4 × 15 दूनी 30 माइनस का 9 और 10 दिया 30। आगे बढ़ जाएं, 4 दूनी 8, यहाँ पर माइनस प्लस कर देते हैं, 9 दिया 27 और बटे में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 35/30। 5 से अगर हम इसको काट दें तो 5 × 7 = 35 और 5 × 6 = 30। ये आपका आंसर आ जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, घटाने की संक्रिया के प्रगुण। जैसे योग में थे प्रगुण, वैसे ही घटाने में भी है। पहला कौन सा होता है, संवरक प्रगुण। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो परमेय संख्याओं का अंतर भी एक परमेय संख्या होता है। दो परमेय संख्याएं हम घटाएंगे तो उनका जो आंसर मिलेगा वो भी एक परमेय संख्या होगा। और योग में क्या था कि दो परमेय संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें उत्तर परमेय संख्या ही मिलेगा। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है -5/27 -10/-9। यहाँ पर हर कैसा है, ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बना लेते हैं। देखिएगा 10/-9 गुणते -1 कितना हो जाने वाला है, -10/9 हो जाएगा ये। यहाँ रख देते हैं, -5/27 वैसे ही रहने देते हैं और ये -10/9 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, -5/27 और माइनस प्लस हो जाएगा 10/9। इन दोनों में बच्चों लासा आ जाएगा कितना, 27। देखिएगा -5 गुणते 1, क्योंकि 27 एकम 27 एक बार जाएगा, ऊपर 10 गुणते 9 त्रिक 27। आगे देखते हैं, -5 प्लस का 30 कितना हो जाएगा, 10 दिया 30 बटे कितना, 27। यहाँ कितने बचने वाले हैं, देखिएगा प्लस के 25/27। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि एक परमेय संख्या है। घटाने की संक्रिया संवरक प्रगुण को संतुष्ट करती है। अगला पॉइंट है बच्चों सेकंड, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या है, घटाने में दो परमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में घटाने पर अंतर समान नहीं रहता है। जब घटाने का प्रोसेस आता है क्रम विनिमय के लिए, देखिए योग में तो क्या होता है कि इनको अदल बदल के रख दीजिए आप और योग वही रहने वाला है, लेकिन घटाने में ऐसा नहीं होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये माइनस दिया है, तो इसको पहले धनात्मक बना लेते हैं, उसके बाद लासा लेकर के इनको हम हल करेंगे। तो माइनस का 6/13 रहेगा ये, और ये यहाँ पर कितना, माइनस का 5/11। यदि हम -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पर हम लासा ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, 11 × 33 की 3 और उसके बाद 11 × 11 12 13 14 143 आ गया। देखिएगा माइनस का 6 गुणते ये 11 बार जाएगा, माइनस का 5 और ये 13 बार जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 × 6 = 66 और माइनस प्लस हो जाएगा, 13 × 5 = 65 143। कितना बचता है यहाँ पर, 1, वो भी माइनस का 1/143। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 5/11 कर देते हैं माइनस, और ये कितना है, माइनस का 6/13। इनका भी हम लासा ले लें।
सेम आने वाला है क्योंकि संख्याएं वही हैं। माइनस का 5 गुणते कितना 13 माइनस का 6 गुणते 11। देखिएगा 13 पंचे 65 माइनस का माइनस प्लस 66 और बटे कितना 143। यहाँ पर देखिए ये माइनस के हो गए और ये प्लस के हो गए, तो यहाँ कितना बचेगा प्लस का 1/143। देखो बच्चों यहाँ पर आंसर बिल्कुल डिफर हो गया, ये पूरा माइनस का हो गया और ये आपका प्लस का हो गया। यानी कि घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण जो है उसको संतुष्ट नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है बच्चों साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखी है हमने। यहाँ पर 3 परमेय संख्याएं होती हैं, 3 परमेय संख्याएं। प्रथम 2 परमेय संख्याओं का अंतर को प्रथम 2 परमेय संख्याओं के अंतर को यदि हम तीसरे से घटाएं तो क्या हो जाएगा, जो पहली वाली परमेय संख्या है वो और बाद की 2 परमेय संख्याओं के अंतर से घटाने से इनका अंतर जो है बच्चों वो इक्वल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है, आपकी बुक में लगा हुआ है ये। यहाँ पर एक परमेय संख्या पहली और दूसरी, इनको घटाएंगे, उसके बाद उससे हम तीसरे को घटाएंगे और पहली वाली को यहाँ पर बाहर रख लिया है सेकंड पोजीशन में, और बाद की 2 परमेय संख्या को पहले घटाएंगे और उसके बाद में पहली वाली से इन दोनों के अंतर को हटाएंगे, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल नहीं होगी। यानी कि परमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया के लिए जो साहचर्य प्रगुण है वह इसको संतुष्ट नहीं करता है। तो चलिए बच्चों लगाते हैं इसके अभ्यास के सवाल। बच्चों पहला प्रश्न है आपके अभ्यास का, हल कीजिए। यहाँ पर हमें छोटे छोटे 4 परमेय संख्याओं के जो है जोड़े दिए हुए हैं और इन चारों को हमें हल करना है। सभी में अंक जो है वो समान दिख रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों हर पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिएगा अंश एक निगेटिव दे दिया है। तीसरे में क्या किया है, यहाँ पर दोनों ही अंश निगेटिव हैं यानी दोनों परमेय संख्याएं, और चौथे में क्या किया है, यह निगेटिव है यहाँ पर 2। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। ये तो बहुत ही आसान है। क्या करना है इसमें, हमें जो ऊपर दिए हुए हैं अंश उनका अंतर और बटे हर, कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 3/3 यानी कि माइनस का 1 भी लिख सकते हैं इसको। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर 2/3 माइनस का 5/3, इनके भी हर समान है और धनात्मक भी हैं, तो 3 ले लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 गुणते 1 माइनस का 5 गुणते 1, ये हो गया 2 एकम 2 माइनस प्लस हो जाएंगे 5/3, कितना हो जाएगा 7/3, ये आ गया आपका। तीसरा देखते हैं, यहाँ पर भी हमारे हर धनात्मक हैं और समान है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर भी हम लासा ले लेते हैं, माइनस का 2 गुणते 1 और माइनस का 5 गुणते 1, ये हो गया। कितना हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 5 बटे कितना 3, ये कितना हो गया 3/3, यानी इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। लास्ट एक और देखिए, इसमें चौथा क्या दिया है, यहाँ पर भी देखिए दोनों धनात्मक हैं, तो यहाँ पर भी हम लासा ले सकते हैं। माइनस का 2 गुणते 1, यहाँ पर 5 गुणते 1 सीधा आ जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 5 बटे कितना 3, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 7/3। तो ये हो जाते हैं आपके चारों हल। क्वेश्चन नंबर 2, इन्होंने कहा इस बार इन परमेय संख्याओं के अंतर को संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। पहला दिया है बच्चों हमें 3/7 माइनस का 8/7, बहुत सिंपल सा है, ना ही ऋणात्मक है और ना ही यहाँ पर हर असमान है। तो देखिएगा पहले हम चलेंगे 3 कदम, प्लस है तो हमने पहले से संख्या रेखा पर इस तरीके से लिख लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपोन में 7 है, तो 1/7 2/7 3/7 ऐसे करके प्लस की ओर और माइनस के लिए माइनस की ओर, और बीच में हमारा 0 है, इसको भी आप 7 लिख सकते हैं बटे में, या 0 ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर प्लस में 3 चलते हैं, 0 से 3 के लिए चलेंगे, तो ये गए हम, ये आ गए आपके प्लस 3/7 पर। और यहाँ से अब हम -8 कदम पीछे जाएंगे, इसको छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, यहाँ से चलेंगे अब हम, और यहाँ पर हम 8 कदम पीछे आएंगे, तो कहाँ आ जाएंगे हम आ जाएंगे माइनस के 5/7 पर। यहाँ डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो अंतर आया आपका इतनी दूरी में, ये कितना है माइनस का 5/7, 5 विस्थापन विपरीत दिशा में, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है माइनस का 4/6 माइनस 3/4, यहाँ पर इनके हर समान नहीं है, तो कर लेते हैं, इनका लासा कितना 12 हो जाएगा। तो देखिए इसको 12 बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, इसमें 2 का गुणा कर दे अंश व हर में, तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, पहला तो ये बन गया, और माइनस का निशान यहाँ पर देखिए 4 तिया 12 करना पड़ेगा, तो 3 का गुणा 3 त्रिका 9 और नीचे कितना 12।
तो पहले हम कितना चलेंगे, माइनस का 8 कदम। देखिए दोनों के हर समान भी हो गए, धनात्मक भी हो गए, और इनके हिसाब से हमने संख्या रेखा भी बना ली। तो चूंकि यहाँ पर बच्चों दोनों ही माइनस थे, इसलिए यहाँ पर शून्य यहाँ पर डाल दिया हमने और प्लस का एक आध कदम बढ़ दिए उधर, क्योंकि प्लस की ओर हमें जाना नहीं है। तो -1/12, -2/12, -3/12 करते करते हम यहाँ पर माइनस के 18/12 तक हमने काफ़ी नंबर्स लिख लिए हैं। तो पहला नंबर हम चलेंगे -8/12, यानी 8 कदम माइनस की ओर। तो देखिएगा यहाँ से हम चलते हैं 8 कदम, ये आ गए हम 8 कदम, ये है माइनस का 8/12, ये आ जाते हैं हम। और उसके बाद देखिए 9 कदम फिर माइनस की ओर जाना है, यानी और आगे बढ़ जाना है 9 कदम। 9 कदम बढ़ेंगे आगे, तो यहीं से तो चलेंगे अब हम, हाँ, लेकिन हम गिन लेंगे पहले, इसको छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये रहा 9। हम कहाँ आ गए, माइनस के 17/12 पर। तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा कितना मिल गया, शून्य से ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितना आ गया, विपरीत दिशा में विस्थापन माइनस का 17/12, ये आपका आंसर आ जाता है, यानी कि परिमेय संख्या आपको मिल जाती है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने कहा रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पर हमें दो परिमेय संख्याओं के अंतर दिखाए गए हैं और कहीं कहीं पर यहाँ पर एक एक परिमेय संख्या गायब है, तो उनको हमें भरना है। तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों का माइनस करके यहाँ क्या आने वाला है ये देखना है। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 26 है, दोनों ही धनात्मक है बच्चों, हम इनका लासा ले सकते हैं। कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो माइनस का 15 गुणते 13 दूनी 26 और माइनस का 4 यहाँ आ जाएगा, 26 एकम 26। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 15 दूनी 30 और माइनस माइनस प्लस का 4 बटे कितना 26, ये कितना बचने वाला है यहाँ पर, यहाँ बचेगा माइनस का 26/26, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का 1। आगे देखिए माइनस का 7/9, इसमें से कितना घटाएं कि हमें 3 मिल जाए। तो देखें, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने a लिख दिया, इस a की वैल्यू फाइंड कर लें हम। तो ये जो दिया है माइनस का a यही छोड़ देते हैं इसको हम, और 3 माइनस का ये जो पूरा है माइनस का 7/9, इसको हम उस तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड। तो माइनस का a बराबर कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 कर लीजिए। यहाँ पर हम लासा ले लेते हैं 9, कितना हो जाएगा 3 गुणते 9 माइनस माइनस का 7 गुणते 1 हो जाएगा। तो माइनस का a बराबर कितना 9 × 27 और प्लस का 7 एकम 7/9, ये कितना हो जाने वाला है 34/9, यानी a बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 34/9। a बराबर कितना माइनस का 34/9, ये आ गया बच्चों जगह। आगे देखते हैं थर्ड, यहाँ लिखा है 2 माइनस का कोई एक परिमेय संख्या बराबर माइनस का 3/4। मान लीजिए यहाँ पर a है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस को a यहीं छोड़ देते हैं और जो माइनस का 3/4 है वो यहाँ रहता है और जो 2 है उसको उधर ले जाते हैं, इसके बटे में भी हम 1 लगा लें। तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 लासा आ गया। तो देखिएगा ये हो गया माइनस का 2 गुणते 4, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का 8/4, 9 10 11 माइनस का 11/4, माइनस का a बराबर माइनस का 11/4। तो a बराबर कितना 11/4, यानी कि ये आ गया आपका धनात्मक, दोनों तरफ से माइनस माइनस हट जाएगा। तीसरा देखते हैं, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर पहले में ही परिमेय संख्या नहीं है, माइनस दूसरी परिमेय संख्या बराबर उसका आंसर दिया हुआ है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको a मान लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली जो परिमेय संख्या है उसमें से इस वाली को ले जाकर उधर जोड़ देते हैं। तो 5/-6 ना लिख के बच्चों हम इसको सीधे लिख रहे हैं -5/6, क्योंकि माइनस हमें हटाना ही होगा हर से, और इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा प्लस कितना माइनस का 2/3, ये हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, जब इसका हम एलसीएम लेंगे कितना 6। तो देखिएगा माइनस का 5 गुणते 1 और प्लस माइनस का 2 गुणते 2, ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 4/6। तो माइनस का 9/6, या इसको लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, माइनस का 3/2, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 3/2, ये आ जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा प्रश्न हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर बच्चों हमें कह रहे हैं सवाल में कि इस 6/7 में कितना जोड़ दिया जाए कि हमें माइनस का 2/9 मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पर दिया एक दूसरा सवाल इसी में कि -7/12 में कितना जोड़ दिया जाए कि हमें 25/36 मिल जाए। तो हमने यहाँ पर जो कितना है ना उस जगह हमने a लिख दिया है कि 6/7 में अगर हम a जोड़ दें तो इतना हो जाएगा और इसमें इतना जोड़ दें तो इतना हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी परिमेय संख्या है जिसको यहाँ पर जोड़ने से हमें ये मिल जाता है। तो क्या करना है, हमें a को यहीं रहने देना है और जो माइनस का 2/9 है
उसमें से इसको हम माइनस कर दें, यानी उसको ले जा करके राइट हैंड साइड में रख दें। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं इनका लासा। कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 63, माइनस का 2 गुणते 7 और माइनस का 6 गुणते 9। ये हो गया आपका। आगे बढ़े, देखिएगा 7 दूनी 14 माइनस का 9 छक्का 54 बटे कितना? 63। ये दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस कॉमन आ जाएगा और क्या करते हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। 4 4 8, 5 और 1 6। ये हो गया माइनस का 68 बटे 63, आपकी ए की वैल्यू आ जाती है। दूसरा इसमें दिया है माइनस का 7 बटे 12 प्लस ए और इतना हो जाए, तो ए बराबर भी हम ऐसे ही करते हैं कुछ 25 बटे 36 और माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 7 बटे 12। इनका हम लासा लेंगे और इनको हम घटाएंगे, तो यहाँ रख लेते हैं बच्चों। देखिएगा माइनस का 25 बटे 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 7 बटे 12। तो ए बराबर कितना हो गया? 36 यहाँ ले लेते हैं, 25 और 7 12 12 12 तिया 36 और 7 तिया 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 4 46 बटे 36। ये हो गया आपका ए का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हमें? दो परमेय संख्याओं का योगफल यदि -5 है और उनमें से पहली परमेय संख्या जो है, एक परमेय संख्या हमको दे दी है माइनस का 16 बटे 7, तो कह रहे हैं दूसरी परमेय संख्या बताइए। तो दो परमेय संख्याओं का योगफल -5 है, मान लिया x प्लस वाई बराबर कितना है? -5। दो परमेय संख्याओं का योगफल और उनमें से एक परमेय संख्या हमको दे दी है, तो यानी कि माइनस का 16 बटे 7 प्लस y बराबर -5। तो यानी दूसरी वाली हमें बतानी है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? -5 और ये इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 16 बटे 7। इसके नीचे 1 कर लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा? लासा यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो माइनस का 5 गुणते 7 और प्लस 16 गुणते 1। ठीक है, तो 5 सत्ते 35 और प्लस का 16 बटे कितना? 7 आ जाएगा। y बराबर कितना हो गया हमारा? जोड़ लेते हैं, इसमें से घटाना है हमें। 35 माइनस के हैं और 16 प्लस के हैं, तो कितना हो जाएगा? 9 ये बचेगा और यहाँ पर कितना? 1, तो माइनस का 19 बटे 7। ये आपकी दूसरी परमेय संख्या फाइंड हो जाएगी, माइनस का 19 बटे 7। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें दिया है सीधा सीधा हल करने के लिए। यहाँ पर 3 परमेय संख्याएं दी हैं और यहाँ पर दूसरे सवाल में भी हमें 3 परमेय संख्याएं दी हैं। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। तीनों ही हर धनात्मक है, लासा लेना है और इनको सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा? पहले साइन चेंज कर लेते हैं। 1 बटे 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 बटे 5 और माइनस माइनस प्लस 2 बटे 15। ये आसान दिखने लगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं लासा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है, 15 है और 5 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1 गुणते 5 छक्का 30 5, देखिएगा 2 5 छक्का 30 तो 6 और प्लस 2 गुणते 15 दूनी 30। कितना हो गया ये? 5 एकम 5, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 बटे कितना? 30। देखिए बच्चों ये माइनस का है और ये दोनों प्लस के हैं, तो 5 4 9 माइनस का 12 बटे 30। कितना हो जाएगा? माइनस का 3 बटे 30। इसको हम काट भी सकते हैं, माइनस का 1 बटे 10। ये आ जाएगा आपका आंसर। सेकंड देखते हैं। यहाँ पर भी पहले साइन चेंज कर लेते हैं। वैसे तो तीनों हर धनात्मक दिए हुए हैं हमें। 3 बटे 8 प्लस हो जाएगा ये 2 बटे 3 और माइनस का हो जाएगा 5 बटे 36। यहाँ पर बच्चों 8 3 और 36 दिया है, इसका कितना हो जाएगा लासा? 72 हो जाएगा। 3 गुणते 8 ने 72, 2 गुणते 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, माइनस का 5 गुणते 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 24 दूनी 48 और 5 दूनी 10 बटे कितना? 72। देखिए ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है। कैसा हो जाएगा? 7 दूनी 14, 1 15 की 5 1 5 2 7, माइनस का 10 बटे 72। ये हो गया बच्चों आपका कितना? 65 बटे 72। क्वेश्चन नंबर 7। इन्होंने हमें यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं और इन्होंने कहा इनमें से कौन कौन सत्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला है 2 बटे 5 में से अगर माइनस का 2 बटे 5 घटा दें तो शेषफल क्या शून्य होगा? तो ऐसा करते हैं, घटा के देख लेते हैं इसको तुरंत। देखिएगा माइनस और माइनस का 2 बटे 5 कितना हो जाएगा? 2 बटे 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बटे 5, तो ये तो आ गया भाई 4 बटे 5। इसका मतलब शेषफल शून्य नहीं हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा? ये आपका असत्य है।
आगे बढ़ते हैं, माइनस का 2/7 माइनस का 3/7 बराबर माइनस का 3/7 माइनस माइनस का 2/7। देखिए यहाँ पे क्रम बदल दिया गया है, और क्रम में क्या होता है, घटाने का जो है क्रम विनिमय में प्रगुण वो उसको संतुष्ट नहीं करता है। इनके अंतर जो होंगे क्रम बदलने पर वो इक्वल नहीं आएंगे, और इसका मतलब ये असत्य है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इक्वल का साइन दिया है। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 3/4 माइनस माइनस का 7/4, क्या इनका घटाना जो है वो ज़्यादा होगा 1/4 से? तो देख लीजिए, यहीं पर देख लेते हैं तुरंत। यहाँ पर बच्चों लासा लेंगे अगर, तो यह -3 है और ये +7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, कितना, यहाँ पर 4 और बटे भी 4 है, तो कितना हो गया, ये 1 हो गया। 1 यानी कि 1 इज़ ग्रेटर देन 1/4। ये कैसा है, सही है। 1 जो है बड़ा है 1/4 से, तो ये इनकी बात सत्य हो जाएगी। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक और देखते हैं, फोर्थ वाला लास्ट, इसमें क्या दिया है, माइनस का 5 इज़ लेस देन दिस। तो यहाँ पर इसका पहले निकाल लेते हैं हम अंतर, और उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर कितना, लासा 7 ले लिया हमने, ऊपर कितना है, माइनस का 12, ये कितना है, माइनस का 8 है। कितना हो जाएगा ये, माइनस का 20/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें बच्चों ध्यान से, तो ये -5 है और वो माइनस का 20/7 है। तो माइनस का 5/1 और माइनस का 20/7, अगर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 माइनस का हो जाएगा, और इधर माइनस का 20 रह जाएगा। इसका मतलब ये वाला कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर -5 इन्होंने लेस ही दिया है, इसका मतलब ये इनकी जो बात है वो कैसी हो गई, सत्य हो गई। तो बच्चों यहाँ पर ये और ये दोनों सत्य हैं, और ये दोनों आपके कैसे हैं, असत्य हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपका अभ्यास 1C आपका कंप्लीट हो जाता है। 7 प्रश्न दिए हुए थे उसमें, आप इन सवालों को लगाइए। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।